हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर और इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। जो आउटपुट करंट है उसका हम रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे या इफ़ेक्टिव वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कॉपी पर न्यूमेरिकल को करते हैं, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा रूट मीन स्क्वायर या इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो जो IRMS करंट है हमारा वो बराबर होगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा के होल पावर 1:2 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया, इसको हम एवरेज कहते हैं, मीन कहते हैं, और पावर में 1:2 है जिसको हम रूट कहते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर सारी चीज़ें यहाँ पर आ गया है। ये जो पावर में 1:2 है उसका हम साइड चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा IRMS का स्क्वायर। ठीक है, इसका साइड चेंज किया है तो रूट का जब हम साइड चेंज करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा आएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 2 पाई तक उसको हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। तो पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर पाई तक आई स्क्वायर का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे पाई से लेकर 2 पाई तक। हाफ हाफ साइकिल हमने कंसिडर किया है। ठीक है, तो जो 0 से लेकर पाई तक आई स्क्वायर का वैल्यू होता है वो बराबर होता है हमारा EM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा RF प्लस RL के स्क्वायर के। आई का वैल्यू दिया है 0 से लेकर पाई तक, उसका हमें स्क्वायर करना है, और पाई से लेकर 2 पाई तक आई का वैल्यू 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। ठीक है, तो दो हमने हाफ साइकिल कंसिडर कर लिए हैं होल साइकिल के जगह पर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है इस वाले टर्म को नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन जो है वो 0 होता है, और यहाँ पर जो EM स्क्वायर RF प्लस RL का होल स्क्वायर है वो फंक्शन नहीं है थीटा का, तो वो भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा। ठीक है, इन सारों को हम एक साथ लिखेंगे फिर सबका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि सारों का स्क्वायर है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है वो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का होगा 0 से लेकर पाई तक। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला पता होगा कि जो कोस 2 थीटा है वो 1-2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कोस 2 थीटा का अगर हम साइड चेंज करेंगे तो 1 कोस 2 थीटा जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। साइन का भी साइड चेंज किया है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 को नीचे लाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को हमें यहाँ पर यूज करना है, बाकी सारे टर्म्स यू ही सेम रहेंगे। तो हमें मिलेगा 1:2 पाई, फिर हम लिखेंगे EM डिवाइडेड बाय RF प्लस RL का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन हमें करना है 0 से लेकर पाई तक 1 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। सबसे पहले 1:2 डी थीटा हम लिखेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव ऑफ कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा लिखेंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दो टर्म माइनस में होगा डिवाइडेड बाय 2 होगा तो टर्म को अलग अलग डिवाइड करके हम लिख सकते हैं, 2 से बीच में माइनस आएगा। तो हमें मिलेगा 1:2 पाई, फिर हम लिखेंगे EM डिवाइडेड बाय RF प्लस RL का होल स्क्वायर। हाफ कांस्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर पाई तक डी थीटा का, फिर माइनस यहाँ पर भी हाफ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर पाई तक कोस 2 थीटा डी थीटा का, और ब्रैकेट बंद। फिर हम कांस्टेंट को नीचे लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 1:2 भी हम लिखेंगे। डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल होगा। फाइनल और इनिशियल वैल्यू को भी हमें लिखना है, फिर -12 कोस 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक 0 होता है, तो हम डायरेक्ट उसी को यूज करेंगे, 0 लिखेंगे।
तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, फिर हमें लिखना है EM डिवाइडेड बाय RF प्लस RL का होल स्क्वायर 1/2। थीटा की जगह पर पहले हमें पुट करना है पाई, माइनस थीटा की जगह पर 0 पुट करना है, तो हमें मिलेगा पाई माइनस 0। तो जो हमें आंसर मिलता है वो होगा 1:2 पाई EM डिवाइडेड बाय RF प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू 1:2 इंटू पाई। ये पाई माइनस 0 जब हम करेंगे सिर्फ पाई ही बचेगा। पाई और पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो 1:4, 1 डिवाइडेड बाय 4 EM डिवाइडेड बाय RF प्लस RL का होल स्क्वायर इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का अगर हम साइड चेंज करेंगे तो अंडर रूट करना होगा हमें 1 और 4 का। 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 1:2 होगा। फिर स्क्वायर वाले टर्म का भी हमें अंडर रूट करना होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ EM डिवाइडेड बाय RF प्लस RL। अब ये मैक्सिमम करंट के बराबर होता है, ब्रैकेट में जो टर्म है वो, ठीक है। तो IM/2 हमें मिलेगा। पहले हमने निकाला था DC करंट, जिसको हम एवरेज भी कहते हैं, जो कि IM/पाई के बराबर है। पाई है 3.14, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 छोटा नंबर होगा 1 डिवाइडेड बाय IM डिवाइडेड बाय 2 से, ठीक है। IM सेम है, IRMS जो है वो ग्रेटर होगा क्योंकि उसको 2 से डिवाइड किया है हमारे DC आउटपुट वाले करंट से, तो IRMS इज ग्रेटर देन IDC हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम बुक में देखते हैं, बुक में टॉपिक का नाम है रूट मीन स्क्वायर या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, जिसको हम IRMS के साथ डिनोट करते हैं। एन AC अमीटर इंडिकेट्स द RMS करंट पासिंग थ्रू इट। AC अमीटर जो होता है वो हमें RMS करंट बताता है, DC वाला अमीटर जो है वो हमें एवरेज करंट बताएगा, ये हमें RMS करंट बताएगा, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वाला करंट, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है आउटपुट करंट का, वो हमें कैसे मिलता है? सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट लेना है एवरेज ऑफ स्क्वायर टेकन ओवर द होल साइकिल। करंट का स्क्वायर लेना है पूरे साइकिल पर, एवरेज हमें कर देना है, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेट डिवाइडेड बाय 2 पाई, उसका हमें स्क्वायर रूट भी करना है, यानी कि पावर में 1:2, तो हमें IRMS मिल जाएगा। ये रूट है, ये मीन है इंटीग्रेशन और डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये स्क्वायर है I के पावर में, ठीक है। तो अगर हम पावर में जो 1:2 है उसका साइड चेंज करेंगे तो IRMS का स्क्वायर जो है वो हमारा बराबर होगा 1:2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई I स्क्वायर डी थीटा। करंट का वैल्यू यहाँ पर दिया है 0 से लेकर पाई तक, फिर 0 से लेकर 2 पाई तक। अलग अलग इंटीग्रेट हम करेंगे अलग अलग हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, होल साइकिल को नहीं कंसिडर करेंगे। तो स्क्वायर है तो इस वाले टर्म का EM साइन थीटा RF प्लस RL का स्क्वायर हो जाएगा, EM का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा RF प्लस RL का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 0 आएगा पाई से लेकर 2 पाई तक, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा है। ये जो टर्म है वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, होल स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का होगा। ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आता है। हाफ को बिल्कुल बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट 1:4 बन जाएगा। डी थीटा को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, कोस 2 थीटा डी थीटा को अलग से इंटीग्रेट करेंगे। डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल, फाइनल और इनिशियल वैल्यू को हम पुट करेंगे तो पाई माइनस 0 आएगा। कोस 2 थीटा का आंसर तो 0 आता है, ठीक है। फिर पाई माइनस 0 पाई आएगा, पाई और पाई कैंसिल, IRMS का स्क्वायर हमें इतना मिला। नाउ स्क्वायर का जब हम साइड चेंज करेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, और इस स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, यही वाला टर्म आएगा, ठीक है। अब ये जो टर्म है हमारा EM डिवाइडेड बाय RF प्लस RL, वो जो है हमने पहले भी किया है, किसके बराबर होता है? मैक्सिमम करंट के बराबर होता है। ये हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इक्वेशन वाले टॉपिक में किया था। मैक्सिमम करंट होता है तो इसकी जगह पर हम IM डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। तो
IRMS जो है वो IM डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा और वो जो है IDC से ग्रेटर होगा। कैसे? क्योंकि IDC IM डिवाइडेड बाय पाई है जो कि 3 आता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे IM को छोटा नंबर मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यही है आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, जिसको हम IRMS के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो जो है IDC से ज्यादा आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।